प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की मुख्य पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित सुप्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित एक तिनका इस कविता का भावार्थ या सरलार्थ जानेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि हरिऔध जी ने अहंकारी व्यक्ति के अहंकार को त्यागने एवं हमें अहंकारी न होने की शिक्षा दी है। अब इसका भावार्थ देखें। पाठ 13 एक तिनका। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुड़ेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। भाव देखिए, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ। मैं घमंड से या घमंड में पूरी तरह से डूबकर अखड़ या तन कर एक दिन जब था मुड़ेर पर खड़ा, एक दिन जब मैं अपने छत के किनारे पर खड़ा था, अचानक दूर से उड़ता हुआ। तभी एकाएक दूर कहीं से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी गिरा। एक छोटा सा घास का टुकड़ा मेरी आंख में पड़ गया या गिर गया। अब पूरे पद का भाव देखें। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि मैं घमंड से या घमंड में पूरी तरह से डूबकर अकड़ या तन कर एक दिन जब मैं अपने छत के किनारे पर खड़ा था, तभी एकाएक दूर कहीं से उड़ता हुआ एक छोटा सा घास का टुकड़ा मेरी आंख में गिर गया या पड़ गया। अब आगे देखें। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पांव भागी। अब इसका भावार्थ देखें। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा। जब एक छोटा सा तिनका कवि की आंख में पड़ गया तो वे संकोच करने लगे, हिचकने लगे या लज्जा करने लगे और बहुत परेशान हो गए। लाल होकर आंख भी दुखने लगी। अपने आंख से तिनके को निकालने के लिए आंख को रगड़ने से या मलने लगे, जिससे आंख लाल होकर दुखने लगी या पीड़ा देने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे। तब बहुत से लोग जो कप की सहायता के लिए या तिनके को निकालने के लिए आए थे, वे कपड़े की मूठ करने लगे, अर्थात कपड़े को गोल करके आंख पर लगाने लगे, लेकिन उससे भी तिनका नहीं निकला। ये लोग विवश हो गए, असहाय हो गए। अब ऐठ बेचारी दबे पांव भागी। कवि के अंदर जो अकड़ था, अहंकार था, वो दबे पांव भागी अर्थात चुपके से निकल गया। उनके अंदर जो अहंकार था वो चूर चूर हो गया, समाप्त हो गया। एक बार फिर से देखें। जब एक छोटा सा तिनका कवि की आंख में पड़ गया तो संकोच करने लगे, हिचकने लगे या लज्जा करने लगे और बहुत परेशान हो गए। अपने आंख से तिनके को निकालने के लिए वो अपने आप को रगड़ने लगे या मलने लगे, जिससे उनकी आंख लाल होकर दुखने या पीड़ा देने लगी। और तब बहुत से लोग कब की मदद के लिए या तिनके को निकालने के लिए जो लोग उनके पास आए थे, वो कपड़े की मूठ करने लगे, अर्थात कपड़े को गोल करके उनकी आंख पर लगाने लगे, लेकिन उससे भी तिनका नहीं निकला। वो लोग विवश हो गए, असहाय हो गए, जिससे जो है कवि के अंदर जो अहंकार था, जो अकड़ थी, वो चूर चूर हो गई, अर्थात समाप्त हो गई और उनके अंदर का जो अहंकार था वो नष्ट हो गया। अब आगे देखें। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। अब इसका भावार्थ देखिए। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, कवि बताते हैं कि जब किसी तरीके या उपाय से या ढंग से हमारी आंख से घास का छोटा सा जो टुकड़ा था वो निकल गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। करे तब या उस समय हमारी बुद्धि ने हम पर व्यंग किया, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, तुम किस लिए या किस कारण से इतना अखड़ रहे थे, इतना अहंकार कर रहे थे। एक तिनका है बहुत तेरे लिए, तुम्हारे लिए तो एक छोटा सा घास का तिनका भी बहुत है। एक बार फिर से देखें। कवि कहते हैं कि जब किसी तरीके
उपाय या ढंग से हमारी आँख से घास का छोटा सा टुकड़ा निकल गया, तब उस समय हमारी बुद्धि ने हम पर व्यंग किया कि तुम किस लिए इतना अकड़ रहा था, तुम किस लिए इतना अहंकार कर रहे थे, तुम्हारे लिए तो एक छोटा सा घास का तिनका ही बहुत है। भाव यह है कि व्यक्ति थोड़ी या बहुत सी उपलब्धि पाकर, धन संग्रह कर, बड़े पद पर पहुंचकर घमंड में डूब जाता है और अपने को सबसे बड़ा और अन्य सभी को तुच्छ या छोटा समझता है। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ही झटके में सब कुछ समाप्त हो सकता है। इसलिए हमें अहंकार नहीं करना चाहिए और किसी भी व्यक्ति या वस्तु को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नाभ्यास को हल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।